Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we will discuss about the cell organelle. सेल ऑर्गेनल आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो कि आपके CSIR नेट एज वेल एज DBT JRF के सिलेबस में सेकंड यूनिट है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं व्हीकल का। व्हीकल्स के कुछ मोटर पार्ट्स होते हैं जो कि अगर माना जाए तो ऑर्गेनल्स की तरफ वर्क करते हैं, लाइक जो मोटर पार्ट का इंजन होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं जो कि स्ट्रांगली एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल दोनों कंटेन करते हैं। मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ड्र वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन को फ्लूड क्वालिटी प्रोवाइड करता है, या तो ज़्यादा या तो कम। लिपिड और प्रोटीन्स क्या होते हैं, मोबाइल विद इन द मेम्ब्रेन, मूवमेंट रहता है उनके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। अगर वो फिक्स नहीं रहेंगे तो सेल में क्या रहेंगे, फ्लोट रहेंगे। और इसी मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि इन्वेंट किया था आपके निकोलसन एंड सेंगर ने। अब देखते हैं सेल वॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेनली आपका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड एंड प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग एरियाज़ में। मेन फंक्शन होता है इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को। मेनली आपका सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होता है, वहीं प्लांट्स में बैक्टीरियाज फंगी में अलग अलग कंपोजिशन के फॉर्म में पाया जाता है। लाइक अगर फंगाई का बात किया जाए तो जो सेल वॉल रहता है वो चिटिन एंड बैक्टीरियाज की बात किया जाए तो प्रोटीन लिपिड पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनके कॉम्पोजिशंस। अब देखते हैं प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मेनली आपका जो प्लांट सेल वॉल होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है मिडिल लैमेला और तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो आपके मिड सेक्शन में पाया जाता है, वहीं आपका जो मिडिल लैमेला रहता है वो फ्रंट पार्ट पे प्रेजेंट होता है। लास्ट पार्ट आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो मिडिल लैमेला होता है उसके जस्ट नीचे प्राइमरी सेल वॉल होता है, वो कंटेन करता है आपका पैक्टिन, सेल्यूलोज, सॉल्युबल प्रोटीन एज वेल एज हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सभी लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। अब देखते हैं सेंट्रियोल क्या होता है। सेंट्रियोल आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली यूकेरियोट्स के केस में ये आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन में को कंपोज करता है, ठीक है। मीन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी होता है और दूसरा होता है कार्टवेल स्ट्रक्चर। ये दोनों ही सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। जो आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो 9 ट्रिप्लेट माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है। वहीं अगर कार्टवेल की बात की जाए तो जो कार्टवेल स्ट्रक्चर होता है वो कंटेन करता है 9 स्पोक्स फिलामेंट्स, ठीक है। उसमें 9 आपके ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स। वहीं इसमें कार्टविल में आपके 9 स्पोक्स फिलामेंट्स पाए जाते हैं। मेनली एक दूसरे से पिन हेड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल आपका सेल डिवीज़न में इन्वॉल्व होता है, स्पिंडल अपर्चस में इन्वॉल्व होता है। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट ना हो तो सेल डिवीज़न में एरर्स कॉज होता है, एज वेल एज माइटोटिक प्रोसेस भी क्या होता है, डिले होता है। एक सिंगल सेंट्रियोल आपका एंकर पॉइंट की तरह वर्क करता है, एज वेल एज बेसल बॉडी फॉर ईच इंडिविजुअल लाइक सीलियम और फ्लैजिला। बेसल बॉडी क्या करता है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है सीलिया एज वेल एज फ्लैजिला के फॉर्मेशन में। ये थे आपके सेंट्रियोल्स के फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस तरह ये स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ और सेल, ठीक है। तो अगर सेल को हम लोग विजुलाइज किया जाए तो यहाँ पे डिनोट किया गया है रेड कलर के फॉर्म में सेंट्रियोल्स। अगर सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर्स को जूम करते हैं तो 2 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। पहला होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कार्टवेल स्ट्रक्चर। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट हैं। वहीं अगर कार्टवेल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 9 स्पोक्स या फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे से पिन हेड के थ्रू ज्वाइंट हैं। और जो इनमें 9 पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है, मीन्स जो 9 दिख रहे हैं आपको कंपार्टमेंट्स, वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं पार्टीशनिंग के थ्रू हेल्प ऑफ स्पोक्स के, उसी को बोलते हैं स्पोक्स। अब देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूबल्स, और किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।
स्ट्रक्चर क्या होता है, सीलिया का स्ट्रक्चर मेनली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि 9+2 अरेंजमेंट होते हैं माइक्रोट्यूबल्स से विद द हेल्प ऑफ रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है इनका, 9 आउटर और माइक्रोट्यूबल डबलेट किससे सराउंडेड होता है, 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स से। और इस अरेंजमेंट को हम लोग कहाँ देखते हैं, बॉटम पे विद बेसल बॉडी, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, फिलामेंटस ऑर्गेनेल होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये फ्लैजिलन से बना हुआ होता है, वहीं यूकैरियोट्स में आपका ये माइक्रोट्यूबल से प्रेजेंट होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मेनली आपका जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, एज वेल एज दूसरा क्या होता है, पार्टिकल्स के भी मूवमेंट्स के लिए ये इन्वॉल्व होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सेकंड होता है सीलिया। सीलिया भी आपका क्या करता है, मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज ये इन्वॉल्व होता है आपके कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए। क्या कंट्रोल करता है ये, फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल, ये भी वर्क आपका सीलिया का होता है। तो ये था आपका सीलिया एज वेल एज फ्लैजिला। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म आपका अगर न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए सेल में तो उसके अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइटोप्लाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को कंटेन करता है जिसको बोलते हैं साइटोसोल। जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करते हैं, लाइक स्मॉल सेल लाइक बॉडीज बाउंड बाय सेपरेट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन एंड सो ऑन। साइटोप्लाज्म आपका कलरलेस होता है और 80% वाटर अलॉन्ग विथ वेरियस न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द सेल। इसको हम लोग विस्कस प्रॉपर्टी से भी जानते हैं। मेनली इसका फंक्शन होता है सेलुलर प्रोसेस में एज वेल एज एंजाइमेटिक रिएक्शन में भी ये इन्वॉल्व होता है। मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन मेन फंक्शन होता है और दूसरा होता है ट्रांसलेशन इन द विच कहाँ होता है आपका साइटोप्लाज्म पे। ये बफर की तरह भी वर्क करता है और क्या प्रोटेक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल को। लास्ट चीज़ क्या है इसकी, द प्रोसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल विद इन द सेल। ये था आपका साइटोप्लाज्म का फंक्शन। पहला आपका सेलुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट, दूसरा आपका बफर की तरह वर्क करना एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, और लास्ट था आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वाइट पोर्शन या फिर ग्रेइश पोर्शन दिख रहा है, वो ग्रे कलर का जो भी पोर्शन है वो आपका साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो ऑर्गेनल्स रिमेन्स रह गए हैं, रिमेनिंग पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।